नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा पेपर होने वाला है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का ये हमारा जो पेपर होने वाला है, हम इसे पूरा डिटेल में सोल्व करने वाले हैं। और ये हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है प्रीवियस पेपर की, कि हमारे एग्जामों में जितने भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी तक हमें पता चला कि हर एक एग्जाम में पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यायवाची 100% आता है, वर्णमाला से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो हमारे साहित्य कवि हैं उनसे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात 6-7 क्वेश्चन तो इन्हीं 4 टॉपिकों से बन जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम अपना पर्यवेक्षक का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, सीचपाल का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, विधि सहायक फॉरेस्ट गार्ड के सभी पाली के पेपर कर चुके हैं, और आपका पटवारी का पेपर सोल्व कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर अपना चेक कर सकते हैं जो अब तक हमारे कराए गए क्वेश्चन है। जैसे इसमें पहला ही क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में त्रय वर्ण किसके बाद आता है। देखो, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिया गया है और लिख दिया शब्दकोश के बारे में। इनके ट्रिक है, इसी को अपना देखेंगे। और यही होता है कि हम जो गलतियां हमारे एग्जाम में ना हो वो हमारे प्रैक्टिस सेट में हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। आप पहला ही क्वेश्चन देख लो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हिंदी शब्दकोश। ये देखो, शब्दकोश की बात हो रही है। हिंदी शब्दकोश में त्रय किस वर्ण के बाद आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा शब्दकोश से। और क्या पूछा है, हमारा त्रय किस वर्ण के बाद आता है। इससे पहले अगर आपने एग्जाम में देखा होगा ना, बहुत क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि हमारा श्रेय किसके बाद आता है। लेकिन एडवांस हुआ हमारा एग्जामिनर, उसने क्या पूछा गया, त्रय पूछा है। कुछ भी पूछा जा सकता है, एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन है, ये आपको पता है त्रय हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। जैसे हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, हमें चारों का पता है। पहला आता है हमारा 6, उसके बाद त्रय ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ बोलते हैं, और लास्ट में श्रेय आता है। ये क्या हमारे संयुक्त व्यंजन है। इनका जो संयोग हुआ है, एक बार संयोग देख लेते हैं, और इनके संयोग में ही ट्रिक छुपी हुई है। जैसे जो हमारा श्रेय किस तरह से टूटता है हमें पता है, क्या और से में चला जाता है। नेक्स्ट तय और रे में आता है। उसके बाद ये जय और अय्या में आता है, और श्रेय से और रे में आता है। ठीक है, बस आपको यही देखना था। और अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा है त्रय, आने वाले किसी पेपर में कभी भी त्रय पूछा जाए, श्रेय पूछा जाए, ये त्रय हो गया, उसके बाद ज्ञ पूछा जाए या श्रेय पूछा जाए कि किसके बाद आएगा, तो जो इनका पहला वर्ण होगा, जो इनका पहला वर्ण होगा उसके तुरंत बाद आ जाएगा। तो आप पढ़ते हो, श्रेय का हमारा उच्चारण था क्या के बाद, मतलब डिक्शनरी में जो आता है, और त्रय का आ जाएगा तय के बाद, ज्ञानी का आ जाएगा जय के बाद, और श्रेय आ जाएगा से के बाद। ठीक है, तो आंसर तो हमें मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा त्रय किसके बाद आएगा, तय आएगा। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए होंगे। ये हमारे डिक्शनरी में इसी तरह से आते हैं। जबकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है, हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो हमें पता है हमारे क्या के तुरंत बाद क्या आता है, हमारे क्या के तुरंत बाद ख आता है। ठीक है, और हमारे तय के तुरंत बाद, तय के तुरंत बाद क्या आता है, थ आ जाता है। और हमारे जय के तुरंत बाद जो आता है झ झंडा आ जाता है, झ। और लास्ट में जो हमारा होता है से के तुरंत बाद हमारा ये से आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे हम अपने शब्दकोश की, तो शब्दकोश में ऐसा नहीं मिलता है। शब्दकोश में क्या होता है, जो संयुक्त व्यंजन है हमारा वो अपने पहले के बाद दिखाया जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर में कैसा ही क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, तो जो अपना पहले का होगा उसके तुरंत बाद लगा देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल के दिन को आज ये पूछा है हमारे पटवारी के पेपर में, अगले पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और यही हमारा बताने का उद्देश्य है कि आप गलती मत करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, व्यवस्थित रूप से देखो, एग्जामिनर का मूड देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछना चाहता है। ठीक है, तो पहले का आंसर मिला। अगर आपको क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से समझ में आया और आपकी हाँ के समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में बताना। वो क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्या अच्छा था या नहीं था, ये भी बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। देखो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस
ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? जो हॉट मुद्दे होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? जो मुद्दे चर्चा में होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूज पैक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमारा, अब चला जाए यह वाक्य क्या है? अब चला जाए, तो ये तो देखो फीलिंग की बात है। और अब चला जाए या अब खेला जाए, अब पढ़ा जाए, अब सोया जाए, क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है। वाच्य क्या होते हैं आपको पता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताना? बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताना? बोलने का विषय। के बोलते समय अगर कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य, बोलते समय कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, बोलते समय भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य। और ये वाच्य हमारे 3 ही होते हैं, कृत, कर्म और भाव। और यही बोला गया है इसमें हमारी किसकी प्रधानता दी गई है? भाव की प्रधानता दी गई है, तो ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है। वाच्य के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, पूछा गया है औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द दिया गया है? अब देखो इस तरह के शब्द हैं, ये इन्हें हम आगत शब्द भी बोल सकते हैं। और यहाँ औलाद पूछा गया है। ठीक है, औलाद आ जाए, या आपका एक शब्द होता है इत्र, ये पूछ लिया जाए। उसके बाद गरीब, अमीर, कानून, किताब, उसके बाद बीमारी जो होती है हैजा, शराब, उसके बाद महत्वपूर्ण शब्द कई बार पूछा गया एग्जाम में, अल्लाह। फिर नेक्स्ट कब्र दिया गया है, औरत। आप समझ गए होंगे किस भाषा के शब्द है? खबर। ये सब हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। गरीब, अमीर, कुरान, वकील। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये आपको याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो औलाद कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। देखो अगर हिंदी अपनी मजबूत करनी है, 100% तक जाना है, तो ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन देखो आपके दृष्टि पटल पर है, क्या दिया गया है? निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? पहले दे दिए गए हमारे कुंवर नारायण। क्या इन्हें मिला है या नहीं मिला है तो बताना। इन्हें तो मिला था। कब दिया गया था? 2005 में कुंवर नारायण को दिया जा चुका है। दूसरे दी गई है महादेवी वर्मा, जग जानता है, हिंदी की पहली कवित्री है ये आपकी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1982 में। किस रचना के लिए? यामा के लिए दिया गया था। ठीक है, याद रखना। सुमित्रा नंदन पन्त हिंदी साहित्य के पहले व्यक्ति हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, 1968 में दे दिया गया था। किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, अब देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारा हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, कब स्थापना हुई थी? 1961 में। पहली बार कब दिया गया था? 1965 में। कितना पैसा दिया जाता है आज तो बताना। आज 11 लाख रुपए इसमें पैसा दिया जाता है पुरस्कार विजेता को। और देता कौन है तो बताना। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरण किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अब एक ही कवि बचे हैं, कौन से? हमारे माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें भारत की आत्मा बोला जाता है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तो नहीं मिला है, लेकिन इन्हें साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। और साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। कब दिया गया था तो बताना। 1955 में इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चीजें हैं, क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध दी गई है? संज्ञा क्रियापद के साथ दोनों को जोड़ दिया है। संज्ञा भी हो और क्रियापद भी हो, शुद्ध रूप। इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। क्या हो जाएगा? जल की मात्रा, क्रिया भी शुद्ध हो, ठीक है,
और आपका क्रियापद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारा 7। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? महापंडित के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो महापंडित के नाम से जाना जाता है हमारे राहुल सांकृत्यायन। किसे जाना जाता है? राहुल सांकृत्यायन को महापंडित के नाम से जाना जाता है, जबकि इनका वास्तविक नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, जबकि महापंडित इन्हें बोला गया है, घुमक्कड़ पंडित भी इन्हें बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इन्हें? इनके बारे में याद रखना, इन्हें बोला जाता है यात्रा साहित्य का जनक। यात्रा साहित्य का जनक, यात्रा साहित्य का जनक भी नहीं बोला जाता। ठीक है, केदारनाथ इनका वास्तविक नाम है, महापंडित के नाम से इन्हें जाना जाता है, घुमक्कड़ पंडित इन्हें बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं आती हैं, जैसे बोलगा से गंगा तक, बोलगा से गंगा तक। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी आती है, कई एग्जामों में इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, आपको याद रखना। यात्रा वृतांत है इनके, इन्होंने किन किन देशों की यात्रा की है, तो आप बताना। इन्होंने की थी आपकी पहली श्रीलंका, और श्रीलंका की यात्रा करते समय आपको ये भी याद रखना है 1930 में ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, और तब से इनका नाम क्या हो जाता है? राहुल हो जाता है। तो इन्होंने बौद्ध धर्म कहाँ अपनाया था? बताना। अपनी यात्रा के दौरान श्रीलंका में इन्होंने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद श्रीलंका के बाद ये जाते हैं जापान, तो जापान की यात्रा भी करते हैं। उसके बाद ईरान की यात्रा ये करते हैं, चीन की यात्रा ये करते हैं। बहुत सारी यात्रा वृतांत है इनके, याद रखना राहुल सांकृत्यायन के बारे में। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, इनके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन था हमारा? महापंडित, तो राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? बैखंबा गिर जाएगा पंक्ति में कौन सा विशेषण है? विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछा बैखंबा गिर जाएगा, कौन सा विशेषण हमारा होगा? पहले दिया गया है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण, उसके बाद निश्चित परिमाण वाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या दिया गया है हमारा आंसर? वह खंबा। ठीक है, खंबा हमारा क्या है? संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या आया हमारा? वह शब्द आया है। ठीक है, और ये कौन सी परिभाषा को संबोधित करता है? तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो बताना, हिंदी साहित्य में अष्टछाप 8 कवि है। क्या है? 8 कवि है। अष्टछाप के कवियों की भाषा पूछी जाए तो इनकी भाषा क्या है? बताना। इनकी भाषा ब्रज थी। ठीक है, अष्टछाप के कवि होते क्या है अगर ये पूछा जाए तो बताना, ऐसे कवि जो कवियों के बारे में लिखते थे। ऐसे कवि जो कवियों के बारे में लिखते थे, मतलब कवि कवियों के बारे में लिखते थे, उसे अष्टछाप के कवि बोला गया है। और अष्टछाप में कितने कवि थे? बताना, 8। और उनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा उनकी महत्वपूर्ण भाषा थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मधुर मधुर मेरे दीप जले में अलंकार बताना है। मधुर मधुर मेरे दीप जले में अलंकार बताना है। ये रिपीट है और 1000 बार रिपीट है, अगर आपने पिछले पट्टी सेट करे होंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत बार मिला होगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और इसी कारण मैं आपसे बताता हूं कि आप इतनी प्रैक्टिस करो कि चीजें आपके सामने आ जाए। आगे दिए गए हैं हम लोग, हम जाद, आपसे यही बताया ट्रिक के साथ, हम वाली रचनाएं कौन से व्यक्ति लाते थे? हम लोग, हम जाद सब किसकी रचनाएं हैं? मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 11। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। 12 में क्या दिया गया है? अवनी शब्द का विलोम बताना है। अवनी शब्द क्या होगा जो हमारा अवनी शब्द है? ऑप्शन दे दिए गए हैं
अबनी का पहला क्या है, अंबर, दूसरा रसातल, पाताल या भूचाल। तो अबनी का क्या होता है, अबनी का होता है अंबर, अबनी अंबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, संख्य ऐश्वर्या शब्द में कौन सी संधि होगी, संख्य ऐश्वर्या शब्द में कौन सी संधि होगी। संधि के बारे में बात कर चुके हैं, प्रत्यक्ष रूप से कौन सी आपकी स्वर संधि अर्थात यण संधि हमारी संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां संपन्न हुआ था। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां संपन्न हुआ था। अब देखो हिंदी सम्मेलन से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कुछ ट्रिक बता रहा हूं, आपको याद रखनी है, बहुत फायदा इसमें आपका हो जाएगा। हिंदी सम्मेलन की शुरुआत जो होती है हमारी 1975 से होती है, इंदिरा गांधी के समय से। अब देखो अभी तक आज तक हमारे कितने हिंदी सम्मेलन कंप्लीट हो चुके हैं, 12 हिंदी सम्मेलन अभी तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 12वां हिंदी सम्मेलन हमारा फिजी देश के कहां पर संपन्न हुआ है, सूबा या उसका नाम है आपका जुबा। ठीक है, यहां पर हमारा संपन्न किया गया 12वां हिंदी सम्मेलन। कहने का मतलब इससे पहले जो हुए 11 हिंदी सम्मेलन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप एक ट्रिक में उन्हें याद कर सकते हो कौन सा कहां हुआ था। तो देखो पहला हुआ था, आपको याद रखना है भारत में, पहला भारत में, उसके बाद दूसरा एकदम होता है भारत के बाद मॉरिशस में। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, पहला कहां हुआ था, हमारे यहां हुआ, दूसरा कहां होता है, मॉरिशस में होता है। ठीक है, पहला भारत, दूसरा मॉरिशस, उसके बाद तीसरा फिर भारत में, चौथा फिर मॉरिशस में। तो एकदम जैसा भारत में सम्मेलन हुआ उसके अगले साल फिक्स है मॉरिशस में हुआ, उसके बाद फिर हुआ भारत में 10वां, तो 11वां हुआ मॉरिशस में। तो पहला, तीसरा और 10वां अब तक 3 सम्मेलन हमारे भारत में हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा, चौथा और 11वां मॉरिशस में हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो 6 तो अपने ये कंप्लीट हो गए। आप इस तरह से ट्रिक के साथ याद रखो कि जब भारत में उससे एकदम अगले साल, ठीक है, अगला सम्मेलन जो है वो मॉरिशस में संपन्न हुआ है। उसके बाद देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो लगातार हो गए 4। उसके बाद आपको याद रखना 5वां, तो 5वां पैसे है, और पैसे क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, पोर्ट ऑफ स्पेन। तो दोनों पैसे ही है, 5वां पोर्ट ऑफ स्पेन। उसके बाद आएगा आपका छठा, तो 6 का आधा कर दो, 3 शब्द क्या हो जाएगा, 6 का लंदन में हो जाएगा। अब 7वां सैस है, और सैसे क्या हो जाएगा, सूरीनाम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आएगा आपका 8वां, तो जैसे ही 8 आएगा एकदम 9 कर देना, 9 से क्या है, न्यूयॉर्क। ठीक है, 10वां और 11वां फिर भारत और मॉरिशस में हुआ, और 12वां सम्मेलन का हुआ फिजी में हुआ। आप इस तरह से इन्हें याद कर सकते हो। उससे अलग जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए 13वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये हमारा इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जाएगा। कहां पर, तो बताना, इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जाएगा। ये हमारे हिंदी सम्मेलन है। तो अभी तक 3 हमारे यहाँ हो चुके हैं, 3 मॉरिशस में, 5वां पोर्ट ऑफ स्पेन, छठा लंदन, 7वां सूरीनाम, 8वां न्यू। अगर पूछा जाए नोवा बचा हुआ था, पूछा जाए नोवा कहां हुआ था, तो बताना नो है, जोन है, तो जो से क्या हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। क्या हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम्मेलन है, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। कुछ तो याद होगा, कुछ तो सहायता मिलेगी कि हाँ अगर एग्जाम में आता है तो कुछ तो हम कर पाए। इस तरह से आप याद रख लेना कि अभी तक हुए 12 में से 6 तो हमारे 2 ही देशों में कंप्लीट हो गए, और 6 कौन कौन से वो आपको याद रख लेना। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन था हमारा कि दूसरा हिंदी सम्मेलन कब और कहां संपन्न होगा। तो देखो एक चीज तो क्लियर है, आप इसी से सोल्व कर जाओगे, मॉरिशस से। जब पहला भारत में है तो दूसरा मॉरिशस में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सन भी क्या था आपका, 76। सही है, आप इसे याद करो ट्रिक के साथ, जो मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताया ट्रिक के साथ, वो भी आप जुड़ो, आपको क्लियर चीजें होती चली जाएंगी।
अब देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है पत्र लेखन से। क्या क्वेश्चन है? बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। पूरी कार्य सूची का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? दिए गए हैं कार्यव्रत, प्रेस विज्ञप्ति या परिपत्र। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा कार्यव्रत। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है हमारा, और क्या पूछा गया है? कर्दम का पर्यायवाची शब्द बताना है। एक पर्यायवाची होता है, ये कई बार पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है। आप देखो हमारा इतना बड़ा पेपर है, इसमें भी हमारे रिपीट क्वेश्चन आए। क्या दिया गया है? कर्दम पर्यायवाची बताना है। तो ये किसका होता है? ये होता हमारा कीच का होता है, अर्थात कीचड़ का पर्यायवाची होता है हमारा कर्दम। ठीक है, कीच या कीचड़ के उससे आप याद रख लेना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? तो बताना, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं। ठीक है, अगर अर्थ के आधार पर शब्द भेद होता है, क्वेश्चन होता है शब्द भेद, तो शब्द भेद हमारे 4 होते हैं। लेकिन क्या पूछा? वाक्य भेद हमारे 8 होते हैं। ये हिंदी में घुमाने वाली इनकी चीजें होती है। अब देखो, हमें पता है कि ये जो हमारा दिया गया है संयुक्त, मिश्र और सरल, ये जो तीनों हैं ये हमारे रचना के आधार पर होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं। तीनों कौन से हैं? सरल, संयुक्त, मिश्र। तो सरल, संयुक्त, मिश्र यहां नहीं आएंगे, तो यहां क्या आएगा? विस्म आदि बोधक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या पूछा गया? हमारी लोकोक्ति पूछी गई है। ठीक है, क्या पूछा गया है? लोकोक्ति बतानी है। कौन सी? गरल सुधारी को करही मिताई, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। गरल सुधारी को करही मिताई। अब देखो लोकोक्ति पूछ लिए, बताना है कौन सी भाषा में आती है ये हमारी, कि लोकोक्ति सर हमारी संस्कृत भाषा में आती है, और होती क्या है? ये पूर्ण वाक्य होती है, ये कोई वाक्य का अंश नहीं होती है। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? पहला क्या है? संयोग से काम बनना, उसके बाद दोष किसी का, सजा किसी की, उसके बाद नेक्स्ट विरोधी स्वभाव वाले का मिलना, उसके बाद क्या है? किसी भी अनुचित बात का समर्थन करना। तो क्या इसका हमारा आंसर बनेगा? आप इसमें ये देख सकते हो किस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? दो अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों का मिलना, दो अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों का मिलना। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है इसमें अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द है, और क्या है? उत्सर्ग, उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, उत्सर्ग है। कभी आप उपसर्ग पढ़ लो। ठीक है, उत्सर्ग का संबंध किससे है? देखो ये पूछा है, संबंध पूछ लिया। अब जैसा क्वेश्चन होगा वैसे आएगा, एक आध क्वेश्चन तो टफ आएगा ही। तो किससे संबंध है इसका? दान से संबंध है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया गया है? ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या दूसरे पद के साथ जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन है, कितने आसान परिभाषा पूछी गई है, और किस पेपर में पूछी गई है। आप ये देखो हमारे किस पेपर में कितनी आसान परिभाषा पूछी गई है। तो ये क्या होते हैं हमारे? सब होते हैं समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक क्या होते हैं? हमारे जोड़ने वाले शब्द। कौन से? जैसे जिसका, और क्या आएगा? और वो शब्द जो हमारे वाक्यों को जोड़ते हैं, या, किंतु, परंतु, नहीं तो, इसलिए, फिर भी, क्योंकि।
ठीक है, तो आपको याद रखना ऐसे शब्द जो हमारे दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, दो पदों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहां तक हमारे इतने क्वेश्चन हुए, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिली होंगी जो आपको पहली बार नहीं मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।